आज क्या देखते हैं हम लोग? क्लास 10th का हिंदी का काव्य भाग, यानी कि काव्य बोलते हैं इसको, काव्य खंड यानी कि कविता वाला खंड। दो भाग में बटा गया है, एगो गद्य खंड और एगो पद्य काव्य। तो क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके लेखक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक। तो पहले जन्म लेखक के बारे में लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो कि अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? लेकिन उस समय कहाँ था? भारत। आज़ाद नहीं था भारत 1947 में ना, वो अलग हो गया पाकिस्तान। उसके पहले भारत, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, सभी एक ही थे। तो ये अभी जो था, अभी जो है तलवंडी ग्राम, जहाँ की गुरु नानक सिंह साहब का जन्म हुआ है, तो उस समय कहाँ था? भारत में। किसका अंश था? भारत का। ठीक है। तो कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, जो फिलहाल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उस समय कहाँ था? भारत में। जिस जगह उसका जन्म हुआ था गुरु नानक साहब का, उस समय या उसके बाद का समय, उस स्थान को क्या बोलने जाने लगा, कहा जाने लगा? नानकाना। क्या बोलने कहा जाने लगा? नानकाना। नान उसी के नाम से नाम रख दिया गया। ठीक है ना। अब कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। उसके पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद्र खत्री। कालूचंद्र खत्री। माता का नाम क्या था? तृप्ता। क्या था? तृप्ता। और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। जन्म 1469 ईस्वी, लाहौर, ग्राम तलवंडी, अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान, उस समय में भारत। स्थान क्या कहलाता है? नानकाना। पिता का नाम कालूचंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। उसके पिता व्यवसायी थे। कौन थे? व्यवसायी थे, यानी कि व्यापार करने वाले थे। राइट। और क्या था? वो जो था कौन? गुरु नानक साहब किसके उपासक थे? निर्गुण भक्ति के। किसके भक्ति के? निर्गुण भक्ति के। भक्ति दो टाइप का होता है ना, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो ये किसको मानने वाले थे? निर्गुण भक्ति को, निर्गुण ब्रह्म को, यानी कि मूर्ति पूजन और कर्म कांड के क्या थे? विरोधी थे। कौन? गुरु नानक साहब। राइट। और फिर इसका मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में क्या कह करके मर गया? वाहे गुरु। क्या बोला? वाहे गुरु। जो पंजाब का भी मंत्र भी है, पंजाब में चलता है सिख धर्म में। क्या? वाहे गुरु। क्या? वाहे गुरु मर कह के मर गया कब? 1539 ईस्वी में। राइट। निर्गुण भक्ति के क्या थे? उपासक थे। कर्म कांड के क्या थे? ये विरोधी थे। क्या बोल रहा है? राम नाम बिनो बिरथिए जग जनवा। इसका सारांश भावार्थ बहुत आता है, और फाइनल एग्जाम में भी आता है, और ईयरली में आता है, हाफ ईयरली में भी आता है। ठीक है ना। तो इसका भावार्थ पहले बढ़िया से समझ लीजिए। क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है गुरु नानक साहब? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना, जो कि यहाँ आकर के जो भी प्राणी, मनुष्य प्राणी जो भी जन्म लेता है, यदि वो राम नाम नहीं लेता है, राम नाम मतलब एक बार नहीं लेने से, मतलब कीर्तन, जो कि राम नाम नहीं लेता है, जो कि उसका भक्ति नहीं करता है राम जी का, यानी कि ईश्वर का भक्ति नहीं करता है, तो उसका जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। उसका जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मा। बिखू खाबे बिखू बोले, बिनु नावे नियफलू मट्टी भ्रमाना। मतलब ये राम नाम के बिना यदि वो खाता है, पीता है, सोता है, बोलता है, तो सब क्या है? उसका भ्रम है। यानी कि बोल रहा है कि राम भक्ति के बिना व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सब क्या है? माटी के समान है। किसके समान है? इसका कोई मोल नहीं है। पुस्तक पाठ व्याकरण कर्म कांड बहुत करता है, बट किंतु राम जी का, यानी कि भगवान का सुमरन ध्यान भजन नहीं करता है, तो उसका जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है।
बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिना उजरी मरे। मतलब बोलता है कि जो व्यक्ति गुरु से राम नाम यानी कि मंत्र नहीं लेता है, उसका भक्ति करने का विधि नहीं ले लेता है, कीर्तन करने का विधि नहीं ले लेता है, तो व्यक्ति ओझरा के मर जाएगा। क्या होके मर जाएगा? ओझरा के मर जाएगा। अजरे मरे, राम नाम के बिना क्या हो जाता है? ओझरा के मर जाता है। दंड कमंडल शिखासुत धोती, दंड कमंडल शिखासुत धोती, तीरथ गवनो अति भ्रमण करे। मतलब दंड ले लिया, मतलब डंडा, हाथ में डंडा, कमंडल, शिखासुत धोती, मतलब ये जो है, जो जटा जो है सीख की तरफ माथा पे कर लिया। सब क्या है? राम नाम के बिना व्यर्थ है। दंड कमंडल शिखासुत धोती, बहुत तीर्थ व्रत करता है, लेकिन राम का यदि नाम नहीं लेता, उसका भजन नहीं करता है, जप नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है वो सबका, तो क्या है? वो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम बिना शांति न आवे, राम नाम के बिना उसको शांति आने वाला नहीं है। और जब वो राम नाम जेते जी है, अच्छा, जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। मतलब बोल रहा है कि जटा को मुकुट बना लिया, जटा को क्या बना लिया? मुकुट बना लिया। पूरे शरीर में क्या लगा लिया? भसम लगा लिया। वस्त्र खोल के नंगा घूमने लगा। वो सब क्या है? व्यर्थ है। किसके बिना? राम नाम के बिना। उसकी ध्यान साधना, ये नहीं कि एक बार बोल रहा है राम नाम लेने के लिए, ऐसा बात नहीं है। राम नाम भजन कीर्तन ध्यान आदि बोल रहा है करने के लिए, उसके बिना क्या है? वो व्यर्थ है। राम नाम के बिना प्राणी का जीवन क्या है? व्यर्थ है। जेते जिह जंत जल थल महिअल, तत् जत्र तत्र तू सरब जिहा, गुरु प्रसादी राखिए जन को, हरिरास नानक जेलु पियो। मतलब गुरु के बिना यानी कि गुरु से जो मंत्र लेता है, दीक्षा लेता है, उसके बिना बोल रहा है कौन? गुरु नानक साहब, हम नहीं, गुरु नानक साहब कि जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। गुरु से क्या ले लीजिए? मंत्र ले लीजिए, राम नाम का क्या लीजिए? मंत्र ले लीजिए। उसकी पूजा विधि करने का क्या? मंत्र ले लीजिए। उसके बिना क्या है? सब कर्म कांड, बाहरी कर्म कांड सब क्या है? व्यर्थ है। सब क्या है? व्यर्थ है। ठीक। अब अगला क्या बोल रहा है? ये तो राम नाम के हो गया। अगला जो स्टेप है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति बहुत कम है। 100 में 98 99 क्या है? दुख में दुख नहीं मानेंगे। अरे हाथ काट जाएगा तो दुख नहीं होगा? वही बोल रहा है, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन मोटी जाने। कंचन को मोटी, कंचन मतलब क्या होता है? सोना। सोना को क्या मानता है? मोटी मानता है। मतलब सुख दुख को क्या मानता है? एक समान मानता है। निंदा और प्रशंसा को एक समान मानता है। लोभ और मोह अभिमान कुछ नहीं है उसको। हर्ष शोक, हर्ष मतलब उल्लास, हर्ष शोक दुख सब क्या उसके लिए बराबर है। मान अपमान क्या है? मान अपमान हम लोगों के लिए बराबर हो सकता है? हो गया। बोला कि काम क्रोध सब क्या उसके लिए बराबर है। ब्रह्मा ऐसे व्यक्ति के घाट, घाट मतलब शरीर, शरीर में ये क्या करता है? निवास करता है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि गुरु की कृपा से नानक क्या हो गया? पानी के समान हो गया। पानी में मिलकर पानी के समान हो गया। पहला क्या है स्टेप? राम नाम का, राम नाम का क्या बोल रहा है? जप करने की, राम नाम भक्ति के लिए बोल रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है? मान अपमान दुख सुख सब में क्या बोल रहा है? बराबर मानने के लिए बोल रहा है। ठीक। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं 2 मिनट में। बोल रहा है कभी किसके बिना जगत में जन्म, ये तो आप लोग बता दीजिएगा। कभी किसके बिना जन्म लेना व्यर्थ मानता है? किसके बिना? राम नाम के बिना नहीं, लेकिन अंत में हम लोगों में होता है राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। ऐसा नहीं करना है। बोल रहा है कि कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, तो लिखना है क्या? राम नाम के बिना कभी जग में जन्म लेना क्या मानता है? व्यर्थ मानता
है। ठीक, अगला, वाणी कब विष के समान हो जाती है? अभी पढ़े हैं, जब मनुष्य राम नाम का नाम नहीं लेता। जब मनुष्य राम का नाम नहीं लेता है तब उसका मुख से जो वाणी निकलता है क्या निकलता है? विष के समान। अगला, राम कीर्तन के आगे कवि ने किन किन कांडों को निरार्थक सिद्ध किया है? समझे? दंड कमंडल शिखा शुद्धोती वाला, यानी कि लिखना है कि राम कीर्तन के आगे कवि ने निम्नलिखित व्यर्थता को निरर्थकता को सिद्ध किया है। जैसे दंड ले लेना है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, यानी कि धोती को यहाँ से सीख तक ऐसे लपेट के, और जटा को क्या बना लेते हैं? मुकुट। पूरे शरीर पर क्या लगा लेते हैं? भस्म। वस्त्र छोड़कर क्या घूमते हैं? नंगा। लेकिन राम नाम नहीं लेते हैं, यानी कि गुरु से दीक्षा नहीं लेते हैं, वो विधि को नहीं अपनाते हैं, तो क्या हो जाता है? वो सब निरर्थक है, व्यर्थ है। अगला, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे रूप देखे थे? तो वही कैसा रूप देखा था? निर्गुण रूप। कैसा? निर्गुण। अगला, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय? ये तो बार बार आता है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए। हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि के भक्ति से है। किसका? ईश्वर के भक्ति से है। कवि को, यानी कि गुरु नानक साहब को भक्ति करने से क्या आता है? क्या आता है? रस मिलता है। क्या मिलता है? रस मिलता है, आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। किसको? कवि को। तो उसी को क्या बोला है? हरि रस। ठीक ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो व्यक्ति के नहीं, शरीर में, यानी कि घट बोल रहा है। घट मतलब क्या होता है? शरीर। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? हर व्यक्ति के घट में है, शरीर में ही है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? गुरु की कृपा से राम नाम की पहचान होती है, यानी कि मंत्र जो गुरु देते हैं, जो गुरु की दीक्षा की पद्धति है, तो गुरु नानक साहब बोल रहे हैं क्या? गुरु की कृपा से उस युक्ति की क्या होती है? पहचान होती है। इस युक्ति से कि राम नाम का भजन ध्यान साधना किस प्रकार से किया जाता है। राइट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्याख्या करें। तो व्याख्या में सबसे पहले लिखना है कि ऊपर की पंक्ति जिस पद से लिया जाएगा उसी को लिखना। ठीक है ना? जैसे कि लिखा हुआ है, राम नाम बिना ओझरी मरे, तो लिखना है ऊपर की पंक्ति गुरु नानक साहब के पद राम नाम बिनो विरथे जगी जन्मा से लिया गया है। गुरु नानक साहब के बारे में जो जानते हैं थोड़ा सा लिख देना है। उसका जन्म इतना ईस्वी में हुआ, मृत्यु इतना ईस्वी में हुआ, ग्राम तलवंडी में हुआ, जो भी जानते हैं लिख देना है। एक स्टेप छोड़ के लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक साहब कहना चाहते हैं कि राम नाम के बिना सभी प्राणी ओझरा के मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? ओझरा के। ओझरा ना देहाती भाषा है ना, ओझरा के क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। राइट, अगला, कंचन मोटी जाने, तो दूसरा पद वाला है अभी जो बताएं। कंचन मतलब क्या होता है? सोना। क्या होता है? कि सोने वाला सोना नहीं, जो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगता है, वो वाला सोना नहीं, सोना, गोल्ड। और माटी, माटी मिट्टी बोल रहा है क्या? दूसरे पद से लिया गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया, वही लिखना है। कौन लिखा है? गुरु नानक साहब लिखा है। जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, सब लिख देना है। और क्या लिखना है? इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक साहब कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति महान है जो कि दुख में दुख नहीं मानता है और माटी और सोना को एक समान मानता है। ऐसा आप लोग कीजिएगा, हम तो नहीं करेंगे, हम अपना बात बताएं। माटी सोना को कोई एक मानेगा रे? नहीं ना, हम तो नहीं माने। दो हमको सोना दे दो, माटी ले जाओ मेरे यहाँ से। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हरक सोखते रहे निहारो नहीं मान अपमान, वही लिखना है। ऊपर की पंक्ति यहाँ से लिया गया, इसके लेखक की है। जन्म यहाँ हुआ, मृत्यु यहाँ हुआ। ठीक है ना? और बोल रहे क्या लिखेंगे यहाँ? क्या लिखना है कि कवि कहना चाहता है कि हर्ष मतलब उल्लास, सुख, और शोक मतलब दुख। कभी सुख और दुख को क्या मानता है? एक समान मानता है। मान और अपमान को एक समान मानता है। कोई इज्जत दे तो वो भी सही है, कोई बेइज्जत करे वो भी क्या है? सही है। किसके लिए? संत के लिए। आम आदमी के लिए ऐसा संभव नहीं है। अगला, नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी का संग पानी, मतलब कहना चाहता है कि नानक गुरु नानक साहब ऐसे भक्ति किए, ऐसे राम का क्या किया? भक्ति किया, जिससे कि वो क्या हो गया?
गोविंद के समान हो गया, पानी में मिलकर क्या हो गया, वो पानी हो गया। ठीक। अगला, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक के इन पदों की व्याख्या कीजिए अपने शब्दों में। मतलब बोल रहा है कि अभी के समय में कैसी भक्ति चल रही है, वही बोला चल रही है। दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती, बसन पर भस्म लगाई, यही पता चल रहा है। जो मेन चीज है उसको छोड़ रहे हैं, तीरथ जाते हैं, बाहर जाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, धोती को सीख तक ले आते हैं, जटा को क्या बना लेते हैं, मुकुट बना लेते हैं, फिर भी क्या होता है, मेन काम से मुकरे हुए व्यक्ति रहते हैं, राम नाम का नहीं लेता। ठीक। तो इसीलिए क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया।